अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका अशरक के व्लॉग में। और ये है मांझा, भाई का मांझा खाला लाई थी। ये पास में खाला हमारी रहती हैं, वो हमारे व्लॉग भी देखती हैं। पर माजरा चाहता है कि आपकी जो नाश्ते की वीडियो प्रॉपर शूट नहीं हो पाई और बहुत लेट में हमें पता चला कि नाश्ता रखा हुआ। तो देखिए इस तरह से पकौड़ियाँ समोसे जो भी थे ठंडे हो गए। पेटीज़ भी लाई थी और भी बहुत सारा नाश्ता लाई थी। वो पॉलीथीन में ही था क्योंकि भाई घर पर नहीं था, वो किसी काम से गया होता जिसकी शादी, उसके लिए नाश्ता लाई थी। यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही, खाने में बन रहा है तहरी, मटर पुलाव जो भी बोल सकते हो। सो मटर, तहरी, आलू सब, मतलब आलू चावल सब ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे भैया की भूख लगी थी तो पूरा पीस निकाल के ही गोश्त का पूरा मतलब पीस निकाल के इस तरह से खा रहे थे। उनको मतलब फूफी ने उनकी डांट दिया तो रोने लगे। और यहाँ पे ये सारे मेहमान आ गए थे एक एक करके। ये मेहमान नहीं है, हमारे बहनोई हैं। इधर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो ये सब आए थे बारात, ये तो बारात वाले दिन आए थे, हस्बैंड तो एक दिन पहले आए थे। तो यहाँ पे ये खाने का टाइम हो गया, दोपहर का लंच ये लोग कर रहे थे एक साथ बैठ के। और अम्मी इनसे कह रही थी कि बड़े पहले आए, मंझले बाद में, छोटे बाद में आएंगे। इस तरह से मतलब तीनों जो दामाद हैं वो एक एक करके आए। तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी और बारात की तैयारी होने लगी थी। ये हैं सबसे छोटे वाले बहनोई, माशाल्लाह से मुफ्ती, मौलाना, हाफिज़, कारी सब हैं। तो इन्होंने भाई की पगड़ी बांधी और यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर बैठे थे। और बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं शूट हो पाई। थोड़े थोड़े क्लिप छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी थी आप सबके साथ शेयर कर दी। और मेरी फूफी, हम उनकी वीडियो बना रहे, वो हमारी वीडियो बना रही। तो ये हमारी बड़ी फूफी है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इनको हिफाजत में रखे। और ये सारी भी लड़कियां, बहनें, कज़न जो भी थी, कज़न सिस्टर, ये सारी खड़ी थी क्योंकि बारात पूरी तरीके से बारात नहीं गई थी। ये सामान हमारा रेडी हो गया था, बाकी जो था सूटकेस में पैक था। ये फ्रूट और ड्राई फ्रूट ये बाहर थे, जो पैकिंग वाले नहीं थे, मतलब हैवी होता है ना, तो बड़े बड़े से पीस मतलब उसमें थे पार्सल में। और यहाँ पे ये पगड़ी बंध रही है और यहाँ पे सब भाई और खाला के लड़के ये सब इस तरह से जो साफ़ा होता है उसको फोल्ड करके बांध रहे। क्या आपके वहाँ इसी तरह से पगड़ी, साफ़ा जो भी होता है बांधा जाता है या किसी और तरीके से रिचुअल फॉलो किए जाते हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे हमारे भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह ताला इन दोनों का जोड़ा सलामत रखे, इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम बलाओं, मुसीबत, बीमारियों से महफूज रखे। हमारे भाई अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, उसमें खुशियाँ उनको नसीब हो और तमाम खुशियाँ वो देखें। और ये दिन बहुत अजीज़ होता है क्योंकि वालिदैन, फैमिली मेम्बर के लिए ये दिन भी बहुत ख़ास होता है। तो सबके चेहरे पे खुशी थी। बस ये था कि बारात उस तरीके से धूमधाम से और बहुत सारे बारातियों के साथ नहीं गई थी, नॉर्मल जैसे एक निकाह टाइप का था। और बहुत कम से कम बाराती मतलब गए थे, बाराती ही कह सकते हैं, जो भी मेहमान गेस्ट गए थे। तो यहाँ पे बस इस तरह से इनकी पगड़ी वगैरह बन गई। और यहाँ पे लेडीज़ जो थी सारी रेडी हो गई थी, फ़ोटोशूट करवा रही थी। थोड़ी सी क्लिप इन लोगों की ऐड कर दी, कुछ अनकम्प्लीट था इनकी मेकअप और हेयर स्टाइल्स में, तो ये भी हो रहा था। यहाँ पे हमें भावज लहंगा वगैरह पहनी थी। वो कह रही थी कि कोई सूट मतलब इस तरह से बारात में होता है तो थोड़ा सा हैवी ही अच्छा लगता, तो हमने कहा थोड़ी देर के लिए पहन लेना, बाद में सूट चेंज कर लेना। और यहाँ पे इनका माशाल्लाह से साफ़ा जो था कंप्लीट होने को है। और हमारे चचा, ये दो लोग इसमें चचा हैं, एक दादा हैं, हमारे पापा के चचा हैं, और इस तरह से हमारे हस्बैंड हैं, भाई हैं, बहनोई हैं, ये सारे लोग खड़े हुए हैं। खालू भी थे अभी साइड में, वो बैठे हुए थे। तो इस तरह से हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जो चेयर पे बैठे खालू, अशरा देखिए, अशरा और तबशीरा में भांजी और अशरा दोनों रेडी हो गए थे लहंगे में माशाल्लाह से। और ये हम लोग बाहर निकल आए थे। ये बिल्कुल बारात निकलने को थी और भाई की गाड़ी में हम दोनों बहनें बैठ गए। और हम, हमारी सिस्टर, एक सिस्टर नहीं गई थी, उनके थोड़ा पैर में प्रॉब्लम थी, मतलब पैर में क्या, उनके जो दाना वगैरह रहता वो निकल आया था बहुत ज़्यादा, पैर में स्लीपर नहीं पहन पा रही थी। तो मतलब तीनों जो शादीशुदा बहनें उनकी बात कर रहे हैं, बाकी तो सारी सिस्टर गई थी। और इस तरह से भाई बैठ गए थे गाड़ी में। हमने कहा भैया ज़रा सा इसको दिखा दो, धूप तो है नहीं, थोड़ा सा ऊपर से वीडियो शूट कर ले। तो जैसे इसने खोला तो बोला बहुत गर्दा निकला इसमें से, जो साफ़ नहीं हुई होगी गाड़ी ऊपर से। तो बोला मेरी शेरवानी ख़राब हो जाएगी तुम लोगों के चक्कर में। तो फिर ये देखे थोड़ा सा खोला था और इसमें से बहुत सारा गर्दा, धूल, मिट्टी वो गिर रही थी।
यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, जो डाला था वो भी हम लोग लेके अंदर आए और यहाँ पे सारा सामान लगा दिया था। और सब मतलब जो गेस्ट होते हैं वो यही देखने के लिए परेशान होते हैं। जो लड़की के साइड के होते हैं वो ज़्यादा ही मतलब इस तरह से देखते हैं। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब हम लोग के यहाँ के भी लोग इन सब चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, फिर कमियां निकालते हैं, तो ये तो चला करता है। और इसी साथ हम लोगों के लग गई भूख, तो मतलब नाश्ता लग गया था, भूख लगनी ही थी क्योंकि रात के हम लोग 11 बजे ये नाश्ता कर रहे थे। बहुत लेट हो गई थी बारात निकलते निकलते, एक लोगों को इकट्ठा करते हुए और थोड़ा सा जो भी रहता है वो देखने के लिए काम धाम, तो यहाँ पे लेट हो गया था। तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तो मेरा काम था शूट करना। हमने भी थोड़ा बहुत नाश्ता किया, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत शिद्दत की थी। और रात की शादी थी, वरना बहुत ज़्यादा वो लगता, मतलब परेशान हो जाते सारे लोग। नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी थी, बस थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे कीड़े बहुत आ रहे थे। हाँ भाई इधर से तो हाँ ले बस ठीक है, यहीं पे ठीक है। अच्छा इधर आएंगे मामू लोग। तुम्हारा निकाह जनाब मोहम्मद शफीक इब्न मोहम्मद सलीम महल्ला पठानी टोला बिसुआ बइवज़ महर एक दो पायल और एक अंगूठी जिसकी कीमत तकरीबन 25,000 रुपये। गवाह है हसीब साहब, अजीज़ुर रहमान साहब। तुम्हारा निकाह मोहम्मद शफी के साथ में किया गया, कबूल किया? बोलो। सहला खातून तुम्हारा निकाह मोहम्मद शफीक इब्न मोहम्मद कलीम के साथ में बइवज़ महर एक जोड़ पायल और अंगूठी जिसकी कीमत तकरीबन 25,000 रुपये। तुम्हारा निकाह मोहम्मद शफीक के साथ में किया गया, तुमने कबूल किया? तो यहाँ पे निकाह हुआ मुबारक, हम लोग को खाना भी हुआ मुबारक, खाना खाने लगे यहाँ पे और थोड़ा बहुत शूट कर लिया। वहाँ के आगे की स्टोरी नहीं शूट की क्योंकि रोना धोना जो भी हो जाता, परेशान हो जाते फैमिली मेम्बर, और दुल्हन भी बहुत रो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग का खाना लग गया, रोस्टेड था, जर्दा था, सालन, चावल, रोटी, शीरमाल, कबाब, सारी चीज़ें थी, मिनरल वाटर भी था। तो ये जो आपको अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, लाइट की प्रॉब्लम थी, मतलब कीड़े वगैरह जो छोटे वाले कीड़े, बारिश हुई थी ना एक दिन पहले या एक दिन पहले या उसी दिन हुई थी, तो बहुत सारे कीड़े यहाँ पे बाराती थे ना, जो दावती थे वो सब खाना खा के चले गए थे। हम बारात जो थी वो लेट में आई थी और मेहमान हमारे घर के ही सारे फैमिली मेम्बर हैं, कज़न हैं और हमारे घर के मतलब बहनोई वगैरह हैं, तो सारे लोग यहाँ पे। दानियाल को हमने बाहर मोबाइल दिया था कि थोड़ा बहुत शूट कर लो, जेंट्स में कौन ज़्यादा शूट करने के लिए, बच्चे थे तो ये काम मतलब पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पे दानियल ने भी मतलब फ्लैश नहीं ऑन, हमें लगता है कि ये फ्लैश ऑन करते तो थोड़ी सी वीडियो क्लियर आती कर दी। और यहाँ पे भाई आ चुके थे, यहाँ पे सलाम कराई के लिए आ गए थे।
अभी तो खिलाओ, रिजवान पे खिलाओ। बिलाल बताओ कहाँ गया? तनवीर भाई लो। मीठा बना तो नहीं पकड़ लो तुम फिर सारी रस्में रिवाजें हो गई जो भी सलाम कराई में होता है और सबके वहाँ डिफरेंट होती है, तो इसीलिए हमने कोई भी वीडियो मतलब क्लिप ज़्यादा काटी पीटी नहीं है। और यहाँ पे बस विदाई की तैयारी हो रही थी, विदाई जो होने वाली थी उसके लिए दुल्हन का जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो उसमें डिग्गी में भाई हमारे रख रहे थे और हम लोग निकल चुके हैं। ये वाली गाड़ी भी निकल रही है और हम लोग भी निकलेंगे। हमें थोड़ा सा शूट करना था इसलिए हम बाहर आ गए थे गाड़ी के, और इसमें हम नहीं बैठ के आए थे क्योंकि इनको वॉमिटिंग होती है, तो हमने कहा था मेरे भी होने लगती है, मतलब इस तरह से नहीं जाना सही है साथ में, तो हम बाहर आ गए थे। तो हम भाई लोग के साथ निकलेंगे। अभी ये गाड़ी निकल गई, उसके बाद हम निकलेंगे।
हमारी दुल्हन घर आ गई। इनको मतलब ड्राइवर साहब थे वो नहीं उतरने, वो कह रहे थे हमें नेक दो, जो गाड़ी से दुल्हन उतरने के टाइम मिलता है उनको, तो उनको वो दिया गया। खुशी खुशी घर गए, ये खुशी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए माशाल्लाह से। सही टाइम पे हम लोग आ गए थे, करीब 2 बज गया था आते आते। और आगे की जो खट्टी मीठी रस्म रिवाज है वो आप देखेंगे। ऐसे ना खाना है, मुंह लगाए खाओ भी खाओ। अरे किस तरफ से कोई तो आओ, तो वीडियो बनाए हैं मतलब ये हां देखिए करें, हां उधर खिलाए ना, कैसे खिलाएं, इनका खिलाएं, बड़ी जिनके अकल है वो उधर